आफ्ताब साहब की बात से इत्तेफाक तो करते हैं कि एलपीजी भी महंगी है, गैस की सप्लाई पूरी तरह नहीं हो रही है और गंदम और आटे की और भी मसाइल हैं। लेकिन चलें, ये तो इस साल का मसला हो गया कि ईरान वॉर की वजह से भी ये चीज़ें देखनी पड़ी हैं, फेस करनी पड़ी हैं। लेकिन गुज़श्ता सालों के मसाइल को आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि गुज़श्ता सालों में भी हम यही देखते रहे, कभी 5 रुपये कभी 10 रुपये कीमतों में इजाफा होता रहा? वजह क्या है, उसका हल क्यों नहीं निकल पाता? देखिए, गुजारिश ये है कि जिस तरह भी आफ्ताब गिल साहब ने आपको खुद बताया कि 20 रुपए की रोटी थी और फिर वो 14 की हुई, तो सीएम पंजाब ने आवाम की सहूलत के लिए आटा सस्ता किया और जिसपे इन्होंने भी अपना किरदार अदा किया और आटे की कमी की बायस इन्होंने जो रोटी की प्राइस है वो 14 रुपए पे ले आई। जब केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही थी तो उस टाइम पे 2800 रुपए का 20 किलो थैला चल रहा था, 4700 रुपया गंदम का रेट था। तो जब वो प्राइसेस कम हुई तो ऑटोमेटिकली आटा भी सस्ता मिला और उसके बदले रोटी भी सस्ती आवाम को मिली। जी। लास्ट ईयर जो अभी गुजरा है, इससे पिछले साल किसान को 2000 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं मिले फील्ड के अंदर। यही वजह थी कि 20 किलो वाला थैला 1300 रुपए का बिक रहा था। किसान की इस प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ने 3500 रुपया जो फील्ड में प्राइस अनाउंस की और आपने देखा कि दफा 3500 से 4000 बल्कि आजकल 4200 4300 रुपया फील्ड में रेट बना हुआ है। पीछे मंडियों का रेट 4200 से ऊपर है। तो जब आटे की गंदम की प्राइसेस बढ़ेंगी तो आटे की लामहला प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन सही। अभी भी ये वो 2800 रुपए की प्राइस को टच नहीं की। इसी वजह से पंजाब हुकूमत ने 2 दिन पहले गंदम के इजरा का फैसला किया। अभी पासको से गंदम लेनी है, लेकिन उस रेट पे 1100 में 10 किलो का थैला उन्होंने मार्केट में ग्रीन थैला देना शुरू करवा दिया मिलों से। अच्छा। अभी हमें उसकी गंदम नहीं मिली, लेकिन हुकूमत के साथ ताउन करते हुए हम पंजाब के अंदर उसका आटा 1100 में हमारी कल से मिल्स ने सप्लाई शुरू की है और 5000 टन की क्वांटिटी है जो ओवरऑल पंजाब में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो सी है वो रिलीज कर रही है। हमेशा हमारा कहना भी ये था कि जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, तो तब प्राइसेस डाउन आती हैं। तो गवर्नमेंट ने रिलीज की है स्टार्ट, तो इससे प्राइसेस रुकेंगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात देख लें तो वहां पे गंदम की उस तरह तरसील नहीं है, पंजाब से बाहर गंदम नहीं जा सकती, तो लिहाजा उन सूबों के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो उसको अभी एड्रेस करने की जरूरत है। अगर उनका रिड्रेसल ना हुआ तो ये कीमतें वहां पे भी नहीं रुकेंगी और बतदरीज इनमें इजाफा होगा। और ये जुलाई का महीना ऐसा नहीं है जहाँ पे इतनी प्राइसेस कभी हमने देखी या सुनी भी हों कि जुलाई के अच्छा, अंदर आसिफ साहब, इतना बड़ा आपने राइज बात की है कि मुल्क प्राइसेस। भर में भी इसकी यही सूरत हाल देखने में आ रही है। अभी कुछ खबरें भी मैं देख रही थी कि सिंध में भी शायद गालिबन इस तरह के मसाइल फेस करना पड़ रहे हैं और वजीर आला सिंध ने इस हवाले से गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। तो क्या पंजाब से गंदम की सप्लाई पूरी तरह नहीं बाकी सूबों को हो पा रही, इसलिए बाकी सूबों में भी ये बहरान सर उठा रहा है? देखिए, पंजाब जिस टाइम सिंध की क्रॉप आई तो हमारी तरफ गंदम आई, और जब हमारा अप्रैल के अंदर क्रॉप आई, चूंकि सिंध में एक महीना पहले आ जाती है, मार्च एंड में आ जाती है और हमारी अप्रैल एंड में क्रॉप आती है, तो हमारी तरफ से भी गंदम सिंध या वहाँ गई। हमारी तरफ चेक पोस्टें जरूर थी, लेकिन चले वो एक तरीकाकार है, वो माल चला गया, कहीं पे किसी जगह पे कमी नहीं है। आज भी अगर आप देखिए तो केपीके में कहीं पे गंदम या आटे की कमी नहीं है, लेकिन तरीका क्या इस्तेमाल हुआ जाने का ये एक अलग इशू है, एक अलग बहस है। लेकिन मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि इस टाइम पे मुल्क में पर एकड़ यील्ड, अगर वो सिंध हो या पंजाब हो, चूंकि सिंध और पंजाब तकरीबन आप समझ लें कि 90% गंदम प्रोड्यूस करते हैं, 75% पंजाब करता है, 15% सिंध प्रोड्यूस करता है। तो सही। वहां पे पर एकड़ यील्ड 4 से 5 मन की कमी है। तो अगर इसको हम पूरा एकर्स के ऊपर अगर एग्जैक्ट देखें तो ये 31 लाख टन का डिफरेंस है, ये शॉर्टफॉल है, जिसको अभी तक हमारे इदारे, चाहे वो पंजाब का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या वफाक का इदारा हो, दोनों ईस्टर्न स्पार्क हो,
इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 4 या 4.5 लाख टन की कमी है, लेकिन जो मार्केट इंडिकेटर्स हैं वो ये शो करते हैं कि मार्केट में बड़ा गैप है, और बड़े गैप से ये जो फ्लो कम हुआ है। और इसी वजह से इन दिनों में जहाँ पे 3500 में जब पास्को ने, फूड डिपार्टमेंट पंजाब और सिंध ने गंदम नहीं खरीदी, ये तकरीबन 55 से 60 लाख टन गंदम हर साल खरीदते थे। ये 60 लाख टन गंदम मार्केट में उलट के आनी चाहिए थी कि ये मार्केट में इतनी ज्यादा पड़ी नजर आती कि प्राइसेस डाउन होती, लेकिन ये 60 लाख टन कहीं संभाली नहीं गई। ये मैं समझता हूँ कि ये वो 30 लाख टन का शॉर्टफॉल है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि कुछ होल्डिंग पिछले सालों की निस्बत ज्यादा है। ये बेसिक रीजन हैं, और मैं इसका हल ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी दो शुमार ठीक करते हुए बाहर से 10 लाख टन मिनिमम इंपोर्ट जरूर की जाए, क्योंकि 20-21 लाख टन पास्को के पास पड़ी हुई है। जो 30 लाख टन का गैप है उसको पूरा कर लिया जाए। अच्छा। तो मैं समझता हूँ इस क्राइसिस से हम निकल सकेंगे। आसिम साहब, कल एक खबर थी कि मुल्क में गालिबन कुछ दिन के लिए ही पेट्रोल की जो जखीरा है वो रह गया है, और अब ये हुकूमत से मुतालिबा किया जा रहा है कि जो स्टॉक है वो ख़त्म हो जाएगा, तो मज़ीद जो पेट्रोल है जो कि अभी रिलीज़ होना है कस्टम से, उसको रिलीज़ किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्लावर मिल्स मालिकान ने भी ये मसनूई बहरान पैदा किया हो और इसकी वजह से ये किल्लत पैदा करके तो एक बहरान पैदा करने की सूरत हाल कोशिश की जा रही है? देखिए, फ्लोर मिल्स का जितना डाटा है और जो स्टॉक्स है, वो तमाम एक पोर्टल है जिसपे तमाम मिल्स जो गंदम खरीदती हैं और जो ग्राइंड करती हैं डेली बेसिस पे उसको अपलोड कर देती। तो गवर्नमेंट को वाहिद एक हमारा सेक्टर है फ्लोर मिलिंग का, जिसका पूरे आदाद शुमार तमाम अपना इदारों के पास मौजूद है। लिहाजा किसी किस्म की कोई पुरानी कैफियत फ्लोर मिल्स की तरफ से नहीं हो सकती, बल्कि फ्लोर मिल्स के साथ आप ये समझ लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा इस टाइम पे, जो आज से 2 दिन या 4 दिन पहले तक सिस्टम चल रहा था कि हर गाड़ी जिसका डिफरेंस 5 से 10 लाख रुपया बनता था, छोटी और बड़ी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, वो अनलोड कर ली जाती थी जो एग्रीगेटर्स के गोडाउन्स में। तो फ्लोर मिल्स तो इस टाइम पे बड़ी पिसी हुई एक इंडस्ट्री है। तो उसके अंदर तो कोई, आप समझ लें कि अगर आप ये कहना चाहें कि उन्होंने गंदम छुपाई है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बल्कि आप ये देखिए कि आपके टेलीविजन के तवज्जुह से और बाकी टेलीविजन मीडिया के ऊपर भी चलता रहा कि हाफजाबाद, नारोवाल और शेखुपुरा, कामों की, इन तमाम इलाकों में, बल्कि जनूबी पंजाब में भी जो गंदम पड़ी हुई थी, स्टॉक की हुई थी, जो जिनका ये काम नहीं है गंदम का अदर देन फ्लोर मिल्स, वो भी लिफ्ट हुई। और चंद फ्लोर मिल्स की गंदम भी जो डिक्लेयर नहीं थी या जिसमें जो कोई फर्क था, तो वहां से भी लिफ्टिंग हुई। और ये वाहिद दफा है कि फ्लोर मिल ने वॉलंटियरली 7% अपने स्टॉक में से हमने खुद सरकार को दी, और जो इस टाइम 5 लाख गवर्नमेंट के पास है, इसमें से 1.25 लाख टन हमारी फ्लोर मिल्स ने गवर्नमेंट को खरीदारी करके दी है, जिसके अंदर तकरीबन 1.25 अरब रुपए से ज्यादा हमने एक किस्म का कंट्रीब्यूट किया है। तो लिहाजा फ्लोर मिल्स की तरफ से हमेशा पॉजिटिव जो रिस्पांस रहा गवर्नमेंट को, और हमेशा इसी तरह आइंदा भी इंशाल्लाह हम इसी तरह रखेंगे। लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से किसी किस्म की कोई ऐसी प्रैक्टिस या अमल कभी भी नहीं हुआ जिससे कोई मसनूई बुरहान बनाया जा सके या किया जा सके।